Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Dear students, today we continue our translation of lesson Sir Alexander Fleming written by Patrick Pringle. As you all know that yesterday we translated half page of 64 from our textbook. Now today we start from the second half of page 64. So open your textbooks and let's start from our page 64. ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि जो है फंगस जो है वो दरियाफ़्त हो चुकी है, उसकी डिस्कवरी हो चुकी है। उसने ये देख लिया है कि ये हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए और ये जो है जर्म्स के लिए बड़ी हार्मफुल है। आगे वो फर्दर इसको अप्लाई कैसे करेगा वो हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू होता है। वो कहते हैं द नेक्स्ट स्टेप, अगला जो कदम था वाज टू प्रोड्यूस द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस फ्री ऑफ द मोल्ड। वो कहते हैं अगला कदम फफूंदी से पाक जरासीम कुछ मादा पैदा करना था। फ्लेमिंग डिड दिस बाय प्लांटिंग द मोल्ड ऑन अ मीट ब्रोथ। फ्लेमिंग ने ये अमल गोश्त की यखनी की प्लेट पर फफूंदी पैदा करके किया। ब्रोथ होता है जिसको यखनी कहते हैं, शोरबा बनाना गोश्त का, थिंक सूप मेड फ्रॉम मीट। इट ग्रू ऑन द सरफेस, इट ग्रू ऑन द सरफेस एज फेल्ट लाइक अ मैस एंड टर्न द ब्रोथ येलो। वो कहता है कि ये ऊन जैसे मादे की शक्ल में यखनी की सतह पर उगी और इसे पीला कर दिया, इसे येलो रंग का कर दिया। आफ्टर अ वीक्स ग्रोथ द फ्लूइड वाज स्ट्रेन्ड थ्रू अ फाइन फिल्टर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एंटीसेप्टिक बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। एक हफ्ते की अफजाइश के बाद इस माया को बारीक छलनी से छाना गया और इसे जरासीम कुछ खसूसियात के हवाले से परखा गया। द रिज़ल्ट्स वर एज़ फेवरेबल एज़ बिफोर, नतीजा पहले की तरह मुवाफिक था। एंड फ्लेमिंग न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन अदर नेचुरल एंटीसेप्टिक विद फार ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ दैन लाइसोजाइम। और फ्लेमिंग को मालूम हो गया कि इसने लाइसोजाइम से कहीं ज़्यादा अजीम तर मुमकिनात वाली एक और कुदरती जरासीम कुछ दवा दरियाफ़्त कर ली है। ही कॉल्ड इट पेंसिलिन, और इसने इसे पेंसिलिन का नाम दिया। फर्दर एक्सपेरिमेंट में मज़ीद तजर्बात शोड ये दिखाते हैं दैट इन इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन जर्म्स लाइक स्टेफिलोकोकी पेंसिलिन वाज अबाउट 3 times एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड। वो कहते हैं कि मज़ीद तजर्बात ने यह वाज़े किया कि स्टेफिलोकोकी जैसे जरासीम अपने असरात में पेंसिलिन और कार्बोलिक एसिड से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। वट वाज फार मोर इम्पॉर्टेंट वाज दैट, जो बात इससे भी ज़्यादा अहम थी वो ये थी, अनलाइक कार्बोलिक एसिड एंड ऑल द अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स के कार्बोलिक एसिड और दूसरे तमाम कीमियाई जरासीम कुछ मादों के बरक्स, इट हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट एट ऑल ऑन और लोकोसाइट्स के एक बात जो इससे भी ज़्यादा अहम थी वो ये थी कि कार्बोलिक एसिड और तमाम दूसरे जरासीम कुछ मादों के बरक्स लोकोसाइट्स पर कोई नुकसानदेह असर नहीं डालती थी। Theoretically, it looked like an ideal germ killer, the antiseptic that had been sought ever since Pasteur discovered germs. वो कहते हैं कि नज़रिए के अतबार से एक मिसाली जरासीम कुछ दवा लगती थी और एक ऐसा जरासीम कुछ दवा जिसे पास्टर के जरासीम दरियाफ्त करने के वक्त से तलाश किया जा रहा था। ठीक है, हमारा पेज स्टार्ट होता है, पेज नंबर है 65। तो वो हम देख लेते हैं। वो कहते हैं आगे, in practice there was one big obstacle in its crude form, penicillin was unstable. वो कहते हैं कि अमली तौर पर एक बड़ी रुकावट दरपेश थी, अपनी खाम शक्ल में पेंसिलिन बेकायदा थी। And it could not be used in the treatment of disease until a mean was found of concentrating. वो कहते हैं कि इसे किसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जब तक उसे ठोस खालिस बनाने का कोई ज़रिया दरियाफ्त ना कर लिया जाए। कंसनट्रेटिंग ठोस ज़रिया, इंटेंसीफाई करना।
नेक्स्ट देखते हैं, दैट वाज अ केमिस्ट जॉब, ये किसी दवा साज का काम था। एंड फ्लेमिंग वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और फ्लेमिंग जो था माहिर जसूमियात था। ही ट्राई टू कंसनट्रेट द ड्रग बट फेल्ड, उसने दवा को मुकवी बनाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द जॉब, इस मकसद के लिए मतलूबा तरबियत और साजो सामान की कमी थी। He published his finding and continued to proclaim his faith in penicillin, इसने अपनी दरियाफ्तों को शाया किया और पेंसिलिन पर अपने यकीन का खुलेआम ऐलान करता रहा। एंड ही केप्ट हिज ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड, और फिर इसने फफूंदी का असली कल्चर अपने पास रख लिया। इट कैन बी सीन टूडे, इसे आज भी देखा जा सकता है। ड्राइड अप बट स्टिल रिकॉग्नाइजेबल इन अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द म्यूजियम ऑफ द मेडिकल स्कूल ऑफ सेंट मैरीज हॉस्पिटल, वो कहते हैं कि इसे आज भी सेंट मैरी हॉस्पिटल के मेडिकल स्कूल के अजायब घर में मकाम एजाज़ यानी कि प्लेस ऑफ ऑनर मकाम एजाज़ पर देखा जा सकता है। अगरचे ये खुश्क हो चुका है लेकिन फिर भी ये पहचाने जाने के काबिल है, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी उसने अपने पास रख ली थी और आज भी ये उनके म्यूज़ियम में वहाँ पर मौजूद है, प्लेस ऑफ ऑनर की जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। वो कहते हैं, सो इट सीम्ड दैट पेंसिलिन वाज लाइक लाइसोजाइम जस्ट एन अदर लेबॉर्ट्री सक्सेस, चुनाचे ऐसा दिखाई देता था कि पेंसिलिन भी लाइसोजाइम की तरह महज एक लेबॉर्ट्री का कारनामा है। एंड रिग्रेटफुली फ्लेमिंग टर्न टू अदर थिंग्स, और फ्लेमिंग अफसुदा होकर दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हो गया। मीनवाइल इसी दौरान अ फ्रेश अटैम्प्ट हैड बीन बिगन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंसनट्रेटिंग पेंसिलिन, इसी दौरान पेंसिलिन को खालिस बनाने के मसले को हल करने के लिए एक नई कोशिश शुरू हो चुकी थी। It was made at Oxford University. A team headed by Professor now Sir Howard Florey and Dr. E.B. Chen. वो कहते हैं ये कोशिश ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरी, और अब इन्हें सर का खिताब मिल चुका था, और डॉक्टर ई बे चन की सरबराही में एक टीम ने सर अंजाम दी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेसन जो कि पेज नंबर 65 पर जाकर ख़त्म हुआ है। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम कौन से हैं। सबसे पहले वर्ड यूज़ हुआ था ब्रोथ, ब्रोथ होता है यखनी, अ थिन सूप मेड फ्रॉम द मीट। टॉक्सिक, टॉक्सिक होता है पॉइजनस यानी कि जहरीले या मुहलक। और इसके बाद है क्रूड, क्रूड होता है रॉ मटेरियल या खाम, इन चीज़ों को कहते हैं। तो ये थी आज हमारी ट्रांसलेशन। इससे आगे नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ कल आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।